हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक सुंदर सेना। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुंदर सेना। तौलियों का व्यापारी श्रीचंद। तौलिए ले लो तौलिए, लाल पीले नीले हरे रंग के बढ़िया रोएदार तौलिए, शरीर से पानी तुरंत सोख लेने वाले तौलिए, कमर पर पूरे बन जाने वाले तौलिए। कमाल है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, जबकि इस नगर में एक भी तौलिए की दुकान न देखकर ही मैं तौलियों की भारी बिक्री की उम्मीद से यहाँ आया था। ओ तौलिया वाले भैया, तुम अपना समय इस नगर में क्यों नष्ट कर रहे हो। यहाँ के लोग तुम्हारे तौलिए नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों, मेरे निकट आने पर भी नहीं समझा। तो मुझे सूंघ कर देख भैया, तुम्हारे पास से तो पसीने की भयंकर बदबू आ रही है, जैसे महीनों से नहाए नहीं हो। हाँ, और केवल मैं ही नहीं, यहाँ कोई भी महीनों से नहाया नहाया नहीं। हमारे यहाँ स्नान का प्रचलन ही नहीं है। क्या, मगर क्यों। यहाँ पोंगा राक्षस का आतंक फैला है, जो लोगों को मार कर खा जाता है। किंतु उसे शाप है कि वो दुर्गंधयुक्त शरीर को स्पर्श करते ही मारा जाएगा। अतः नगर वासियों ने उससे बचने के लिए स्नान करना ही छोड़ दिया है। हाँ, एक है जो तुम्हारे तौलिए खरीद सकती है, और वो है सुंदर सेना। तौलिए ले लो तौलिए, रंग बिरंगे रेशमी कोमल तौलिए। कमाल है, इस घर से तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मुझे दूसरे नगर में जाना चाहिए। ए तौलिए वाले। श्रीचंद ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया उस अद्वितीय सुंदरी को। सुनहरे केशों वाली वह सुंदरी थी सुंदर सेना। मुझे कुछ तौलिए दिखाओ, ये तो अनुपम सुंदरी है। चिड़ियाएं उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर अपने कोमल पंखों की वर्षा उस पर कर रही हैं। भंवरे उसे देखकर गुनगुना उठे हैं। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आना मेरे पास। तितलियों ने वातावरण को इंद्रधनुषी बना दिया है। तौलिए बेचने के व्यापार के साथ मैं अपने लिए कन्या की खोज भी कर रहा था। मेरी खोज पूर्ण हो गई, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। विशालगढ़ में। बाकेलाल, तुम्हें मेरा यह कार्य करना ही होगा। मेरा पुत्र सुंदर सेना के प्रेम में दीवाना हो गया है। वो देखो, श्रीचंद खौलता हुआ दूध शीतल जल के समान पीने जा रहा है। रुक जा बेटा, ये गर्म है, तेरा मुंह जला देगा। ला, ये पात्र मुझे दे। ये तो बहुत गर्म है। गर्म है? पिताश्री, मेरी शीतल उष्ण का मेरा शीतल उष्ण का एहसास मृत हो गया है। मुझे अपने हर ओर केवल सुंदर सेना ही दिखाई पड़ रही है। पिताश्री, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। पुत्र, यह दरवाज़ा नहीं खिड़की है, होश में आ। बाकेलाल, इससे पहले कि ये अपने होशो आवाज़ पूर्ण रूप से खोकर किसी भयानक संकट में पड़ जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर से श्रीचंद का रिश्ता लेकर सुंदर सेना के घर जाओ। मैं राजकार्य में अति व्यस्त ना होता तो मैं भी अवश्य चलता। जैसी आपकी आज्ञा महामंत्री जी। बाकेलाल श्रीचंद को साथ लेकर कुछ रिश्ते की बात करने निकल पड़ा। सुंदर सेना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए सुंदर तौलियों के तोहफे भी ला रहा हूँ। लंबी यात्रा के पश्चात बाकेलाल सुंदर सेना के घर जा पहुंचा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं सुंदर सेना? मुझे उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। ओह, फिर मैं तुमसे ही बात करता हूँ। वास्तव में श्रीचंद तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? एक शर्त पर। मेरे माता पिता को पोंगा राक्षस ने मार डाला था। यदि तुम लोग उसे मार दो तो मैं श्रीचंद से विवाह करने को तैयार हूँ। राक्षस? पोंगा राक्षस आ गया, पोंगा राक्षस आ गया। सुंदर सेना, द्वार भीतर से बंद कर लो। उसे पता चल गया कि कल तुमने तौलिए खरीदे हैं। जाओ, उसे मारो, वो बचेगा नहीं। मुझे तो यहाँ अपनी मौत दिखाई पड़ रही है। आखिर एक शिकार मिल ही गया, साफ सुथरा। खबरदार, आगे बढ़ा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ओ, ओ, तुझमें से भी दुर्गंध नहीं आ रही, इसका मतलब तू भी मेरा शिकार है। और तेरे पीछे खड़ा वो युवक भी। इस तलवार के समान ही तोड़ डालेगा ये हमारी गर्दनें भी। राक्षस की तेरा अंत निकट है। था तुम दोनों का अंत निकट है। लेकिन पहले उसी का वध करूंगा जिसका वध करने आया था। ठहर जा दुष्ट, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वो तो तुझे देखते ही मैं धो बैठा हूं। अरे, तुम तो भाग रहे हो, मगर भागकर इधर कहाँ आ रहे हो?
खचाक, अरे धोखा! बाँ! भागने का उपक्रम करके मुझ पर बैलों के सींगों का प्रहार कर डाला। बैलों से गोबर की दुर्गंध भी आ रही है। मेरी मृत्यु इसी प्रकार होनी थी। और अब्बादी की हो। तुमने राक्षस का अंत कर डाला। उसका तो कर डाला, किंतु मेरा नहीं कर पाएंगे। हे। मैं हूँ आदि खुल्लस। पोंगा राक्षस को मैंने ही तुझे यहाँ लाने भेजा था, किंतु तुझे देखकर कमबख्त की खुद ही की नीयत खराब हो गई। किंतु मैं तुझे जबरन प्राप्त नहीं करूंगा। तू सब मेरे पास आएगी, और जब तक तू मेरे पास वापस नहीं आएगी तब तक मैं वो सारे नगर वीरान करता ही रहूंगा जहाँ तेरा निवास होगा। तू जहाँ भी जाएगी वहाँ मार काट और तबाही मचा दूंगा और शवों के ढेर लगा दूंगा। खचाक! अब यहाँ गिद्धों का वास होगा जहाँ तू मेरे बिना रहेगी। क्वाक! भगवान इस राक्षस का भला करे। दुष्ट, यहाँ का राजा तेरा सिर कलम कर देगा। यहाँ का राजा मेरा सिर नहीं, बल्कि मैं यहाँ के राजा सहित पूरी सेना का सिर कलम कर दूंगा। खचाक खचाक खचाक! 1000 कांटे एक साथ नामक इस अस्त्र से। मेरा सिर, कोई है, बचाओ! अबे अबे, अब तो कट गया। अब चीख कर क्या लाभ? इसका यह अस्त्र तो हम में से किसी को भी बचने का अवसर ही नहीं दे रहा है। बचे थे केवल 3 दिन। ये राक्षस आदि खुल्लस तो पूरी तरह पागल व दुर्दांत हत्यारा है। उसने पूरे नगर को शमशान बना डाला। अच्छा हुआ हम तुम्हें वहां से निकाल लाए, अन्यथा वो तुम्हें अपने साथ अवश्य ले जाता। तुम मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाए। मैं गुस्से से अभी भी कांप रहा हूँ। मैं अब भी कहता हूँ मुझे वापस जाकर उस दैत्य का वध कर लेने दो। अबे कहीं हाँ मत कह देना, मेरी कपकपी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। नहीं बाकेलाल, उसने पूरे न्याय नगर के लोगों सहित राजा व सेना को भी मार डाला है। सुंदर सेना को बचाना हमारा कर्तव्य है। किंतु यदि वो मुझे ढूंढता हुआ हमारे पीछे यहाँ तक आ गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। उसे क्या पता हम किस देश के रहने वाले हैं। तुमने उसकी धमकी नहीं सुनी थी कि उसके बिना मैं जहाँ भी रहूंगी वो वहाँ आकर मार काटा तबाही मचा डालेगा। तुम चिंतित ना हो सुंदर सेना, हम शीघ्र ही समस्या का कोई ना कोई हल खोज ही लेंगे। एक शहर में पहुंचकर रात बिताने के लिए वे एक धर्मशाला की ओर बढ़े। सराय कालराम। रात इसी नगर में बिताना उचित होगा। तीनों ने एक धर्मशाला में शरण ली। महामंत्री के बच्चे ने ही मुझे कहाँ फंसा दिया। अब तक तो मैं मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को मारकर उसके स्थान पर विशालगढ़ का राजा बन भी चुका होता। बांकेलाल के जीवन का मुख्य ध्येय यही है। लेकिन अभी उनकी आग भी न लगी थी कि शोर सुनकर वे उठ बैठे। राक्षस आ गया, राक्षस आ गया! ये कौन सा राक्षस आ गया? कहीं आदि खुल्लस ही तो नहीं आ गया? चलो देखें। हा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, निर्जन और वीरान कर दूंगा नगर के नगर। था स्वामी, जल्दी मारो, बहुत भूख लगी है। पहले मैं साथ लाया था गिद्धों को, अब लाया हूं भांगड़ाओं को। ये तो यहां भी आ पहुंचा। अब क्या होगा? काश मैं अपने साथ यहाँ मोटे राजा विक्रम सिंह को भी लाया होता। काट, तेरा रास्ता मैं करूंगा। जा पहले अपनी गर्दन जोड़ ले। खचाक! क्वाक! बाकेलाल बचाओ! घबराओ नहीं सुंदर सेना। खचाक! सुंदर सेना, मैं तुझे सूंघता हुआ यहां तक भी आ गया। खचाक! भागो! मर गए। इस भयानक जीव को दैत्य आदि खुल्लस ही लाया होगा। अब यह हमें मारे बिना नहीं मानेगा। मूर्खों, ये तो श्वेत पत्थर का बुत है, नगर की शोभा के लिए लगाया गया होगा। ये देखो। ओह, हम तो अकारण ही भयभीत हो गए थे। तीनों बैलगाड़ी पर सवार हो गए। और तेज बाकेलाल, और तेज! चलो रे, दौड़ो! सुंदर सेना, राक्षस आदि खुल्लस पीछे मार्ग में छूट रही तुम्हारी गंध सूंघकर ही तुम तक पहुंच रहा है। तुम्हारी ये गंध मार्ग से हटा दी जाए तो? इस गंध को मार्ग से हटाना होगा, किंतु ये कैसे होगा? ओह, एक उपाय है। वह क्या बाकेलाल? देखते जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ कमबख्त मेरी जान भी तो मुसीबत में पड़ी है। बाकेलाल ने कुछ लचीली शाखाओं को गुलेल का रूप दिया और ये गई तलवार। वो मारा। खचाक! बाकेलाल ने तुरंत नाभि के पास से उस हिरण का पेट फाड़ डाला। ये क्या कर रहे हो बाकेलाल? कुछ तो समझाओ। हमें यहाँ विलम्ब हो रहा है। दैत्य किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। मैं ये कस्तूरी ढूंढ रहा था और सौभाग्य से ये मुझे इस हिरणी के पेट में मिल गई। कस्तूरी का क्या करोगे? प्रेम करते हो, मगर प्रेम की राह में जो कांटे होते हैं उन्हें साफ करने का दम खम और दिमाग नहीं रखते। अरे मूर्ख, ये कस्तूरी है जिसकी तीव्र गंध से वन का कोना कोना महक रहा है। अब दैत्य आदि खुल्लस इस तीव्र गंध में खोकर रह जाएगा। अरे हाँ, सारा वन महक रहा है। अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा।
नहीं, बैलगाड़ी रोक दो। ये तुम क्या कह रही हो सुंदर सेना? हमारी हमारा इस स्थान से दूर चले जाना आवश्यक है, किंतु मुझे प्राप्त करने के लिए वो शैतान राक्षस रक्तपात पर उतारू है। मेरे कारण हजारों लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बैलगाड़ी को रोक दो बकेला, मैं आदि खुल्लस के पास जाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नाहा की भयभीत हो रही हो। हमें एक बार विशालगढ़ पहुंचने दो। विशालगढ़ एक ताकतवर राज्य है। यदि दुष्ट राक्षस आदि खुल्लस वहां आया तो वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजा विक्रम सिंह सुंदर सेना को आदि खुल्लस के हाथ नहीं पड़ने देगा और आदि खुल्लस नगर में आकर तबाही मचाने से बाज नहीं आएगा। मगर वो नगर में पहुंचेगा कैसे? मैंने मार्ग में सुंदर सेना की गंध को तो कस्तूरी में खत्म कर दिया है, किंतु यदि उसमें बुद्धि होगी तो बैलगाड़ियों के पहियों में बैलों के खुरों व चिन्हों का पीछा करता हुआ विशालगढ़ आ ही पहुंचेगा। बाकेलाल, तुम क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? क्या मैं मुस्कुरा रहा था? ऐसी हालत में मुस्कुरा कैसे सकता हूँ? मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार हम आदि खुल्लस को अवश्य गच्चा देने में सफल होंगे और वो हमारे पीछे इस नगर में नहीं पहुँच पाएगा जिसका नाम है कष्टपुरी। मेरा सिर की पीड़ा जाती नहीं। हाय मेरे घुटनों का दर्द, कमकत मौत भी तो नहीं आती। मेरी रीढ़ का दर्द। मैं अनाथ हूँ। उस पर मेरे दोनों हाथ भी शेर खा गया। मुझे कुत्ते की तरह जीभ लपलपाकर भोजन करना पड़ता है। हे भगवान, इस कष्ट से अच्छा तो मृत्यु है। रुको भैया रुको, कृपया मुझे अपनी बैलगाड़ी के नीचे कुचल डालो। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे कोड़ है, एक टांग भी नहीं है। सांप ने काट खाया था, पैर ने टांग ही काट दी। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। कमाल, कष्टपुरी में हर कोई कष्ट में। हाँ, इस नगरी के ऋषि कष्टाचार का शाप मिला हुआ है, क्योंकि इस नगर के लोगों ने कष्ट में पड़े ऋषि कष्टाचार की मदद नहीं की थी। मेरी आंख कर्क नामक रोग के कारण सूज गई है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक आज मृत्यु चाहता है, किंतु उसे मृत्यु भी नहीं आती। और तभी हा, तुम क्या समझे थे कि कस्तूरी की गंध फैलाकर मुझे धोखा देने में सफल हो जाओगे? अरे बाप रे, ये तो यहाँ भी आ गया। सुंदर सेना की गंध को मैं लाखों गंधों के बीच में भी पहचान सकता हूँ। अरे वाह, राक्षस आ गया। अब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। हम तो बरसों से यहाँ किसी राक्षस के आगमन की प्रतीक्षा थी जो हमें मौत की घाट उतार दे। बाकीलाल, अब क्या करें? तुम्हारी युक्ति तो असफल हो गई और यह कस्तूरी की गंध तो मात देकर यहाँ भी आ गया। राक्षस जी, पहले मेरा सिर उड़ाओ। नहीं, पहले मेरा। आए, यहाँ तो सब अपने आप ही मरने को चले आ रहे हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी वो भीड़ में गिरा है। यही उपयुक्त समय, निकल लो यहाँ से। मैं पुनः कहती हूँ, मुझे दैत्य के पास जाने दो। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। उससे पहले ही तो मेरा सिर भूमि पर पड़ा पाओगे। बस, अब अगला नगर विशालगढ़ ही है। हम किसी प्रकार विशालगढ़ पहुंच जाएं, उसके बाद राक्षस आदि खुल्लस को सबक सिखा देंगे। लो, हम विशालगढ़ आ पहुंचे। मोटे की मृत्यु का सामान लेकर वो सीधे महल में पहुंचे। महामंत्री जी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न उठे। अरे पुत्र, तू कन्या से रिश्ते की बात करने गया था, उसको साथ ही ले आया? बाकेलाल, ये सब क्या है? महामंत्री जी, इसका इस संसार में कोई नहीं है। तब मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूँ कि विशालगढ़ के चारों ओर अपने सैनिकों का घेरा डाल दे। तुम घबराओ मत पुत्री, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। हमें महाराज को सारी बातें बतानी चाहिए। जैसे ही राजा विक्रम सिंह को सारी बातों का पता चला तो इसमें समस्या क्या है? महाराज को महाराज वो दुष्ट दैत्य सभी नागरिकों को मारकर नगर को शमशान बना डालता है। वो निश्चित ही यहाँ भी आएगा, और यदि वो यहाँ आया तो यहाँ एक परिंदा भी जीवित नहीं बचेगा। बाकीलाल, वो यहाँ आएगा तो अवश्य, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जैसा तुम कह रहे हो। भला वो क्यों महाराज? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सुंदर सेना पसंद आ गई है। सुंदर सेना है ही इतनी सुंदर कि ऋषि मुनि भी इसे देख ले तो उसका भी ईमान डोलने लगे। महाराज, ऐसे छिछोरे शब्द आपको शोभा नहीं देते। रानी, मैं तो ये कह रहा था कि बस इस बार राक्षस आदि खुल्लस विशालगढ़ की ओर आए तो ये मोटा क्या करने की सोच रहा है? हे, तो इस बार यहाँ आई है सुंदर सेना। सुंदर सेना, तू अपनी गंध मुझसे पाताल में जाकर भी नहीं छिपा सकती। ठहर जाओ आदि खुल्लस। ओ तू, सुंदर सेना कहाँ है? वो यहीं है, हम उसे लेकर आगे नहीं गए। हम कौन? मैं और बाकीलाल। आदि खुल्लस, सुंदर सेना तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो गई है। क्या सच? हाँ, एकदम सच। तुमसे बचने के लिए भागते समय हमने बैलगाड़ी एक नदी में दौड़ा दी। नदी में सुंदर सेना पानी में गिर गई। बचाओ! छपाक! पानी में खूंखार मांसभक्षी मछलियां थी। बचाओ! इससे पहले कि है हम उसे वापस बैलगाड़ी में खींच पाते। घबराना नहीं सुंदर सेना। मछलियां उसका चेहरा कई जगह से खा गई। घबराना नहीं सुंदर सेना, घबराना नहीं। मैंने सोचा कि यदि हम सुंदर सेना को पहले ही तुम्हारे हवाले कर देते तो उसकी ऐसी भयंकर हालत ना हुई होती। ये सोचकर
हमने इसे तुम्हारे सुपुर्द करने का फैसला किया है। सुंदर सेना भी तुम्हारे पास आने को तैयार है, क्योंकि वह समझ गई है कि ऐसी भयंकर सूरत में वह केवल तुम्हारी पत्नी बन सकने के लायक है। किंतु मैंने भी तो इसकी सुंदरता पर ही रीझ कर इससे विवाह करने का निश्चय किया था। अब जब ये सुंदर नहीं रही तो अब मैं भी इससे विवाह नहीं कर सकता। इतने लोगों को बेकार में मार डाला। राक्षस की जाति वो मारा बाकेलाल। महाराज की योजना सफल हो गई। राक्षस सुंदर सेना को छोड़कर चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो महल वापस। महल में चलो सुंदर सेना, अपने चेहरे के नकली घावों को धो लो। जो आज्ञा महाराज। सुंदर सेना ने अपने चेहरे को धो डाला। छपाक। रंगकर्मी, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। तुमने सुंदर सेना के चेहरे पर नकली जख्मों का अच्छा श्रृंगार किया। मैं तो रूप साजकार हूँ। मेरा तो ये रोजाना का कार्य है महाराज। देखा, जरूरी नहीं कि हर बार जंग तलवार से ही जीती जाए। कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। किंतु मेरी योजना को तो बेड़ा गर्क हो गया। तभी महाराज, गजब हो गया। राक्षस आदि खुल्लस वापस लौट आया है। वो महल की तरफ बढ़ रहा है। क्या? वो मारा। रंगकर्मी, पुनः उसके चेहरे पर वैसे ही जख्म बना दो, जल्दी करो। इतनी शीघ्र वैसे जख्मों को पुनः बना पाना संभव नहीं है महाराज। अरे, राक्षस तो आ भी गया। मैं ये सोचकर आ गया कि प्रेम में सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। मैं सुंदर सेना को उसकी बदसूरती के साथ भी अपनाने को तैयार हूं, पर अरे, ये तो पहले की तरह सुंदर है। तुम सबने मिलकर मुझे मामू बनाया। हाँ हाँ, किसी को मामू बनाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। किंतु फिर भी यदि सुंदर सेना मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं उसे यहाँ से लेकर चुपचाप चला जाऊँगा। मैं ये हमारी शरण में आई है। राक्षस आदि खुल्लस, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे राज्य की भलाई के लिए यदि स्वयं अपनी इच्छा से जाना भी चाहे तो भी हम अपने प्राणों पर खेल कर इसकी रक्षा करेंगे। ओ, तो फिर सबके सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अस्त्र हजार कांटे एक साथ का आह्वान करता हूँ। आह्वान का मंत्र इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हमारी हमरी ना मानो रंग संरचना से पूछो, जिसने अशरफी रंग दीना दुपट्टा मेरा। पर किंतु जैसे ही राक्षस ने अस्त्र को घुमाना आरंभ किया, अरे ये क्या, अस्त्र फूलों की टहनी में बदल गया। दुष्ट। विशालगढ़ को ऋषि मुनियों की भूमि भी कहते हैं, और मैं हूँ ऋषि बदलाचार्य। मैं तेरे किसी भी शस्त्रास्त्र को पुष्पों में बदलने का सामर्थ्य रखता हूँ। यह खमकत ऋषि कहाँ से आ गया? काटी काटी चक्रों को पुष्पों में नहीं बदल पाएगा तो बुड्ढे। ओह, सारे चक्र पुष्पों में परिवर्तित हो गए। ये ऋषि तो मेरा कार्य बिगाड़ कर ही रहेगा। अरे कम से कम राजा को तो मरने दो। अब ये उखाड़ पछाड़ मंत्र तेरे पाँव को महल की भूमि से उखाड़ कर तुझे विशालगढ़ की सीमा से बाहर पछाड़ देगा। पछाड़ देगा तो क्या मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। विशालगढ़ में अब कोई जीवित नहीं बचेगा सिवाय सुंदर सेना के। मुझे तो ये लग रहा है कि वो फिर आएगा महाराज, क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। चिंता मत करो, वो कठोर भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। होड़प्पा होड़प्पा चल देंगे यहाँ। बाकेलाल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। तब रथ पर सवार होकर विक्रम सिंह और बाकेलाल जंगल में पहुंचे। हमें उस दिशा में चलना चाहिए जिधर ऋषि बदलाचार्य ने राक्षस को उछाला था। महाराज, वो देखिए, राक्षस आदि खुल्लस जीवित है। राक्षस की नजरें भी उन पर पड़ चुकी थी। ओह, तुम सेमी मरने से चले आए? नहीं, हम तो तुम्हारी खैर खबर ही लेने आए थे। वास्तव में बात यह है आदि खुल्लस कि जो काम हंसी खुशी हो जाए उसी में ही सबकी भलाई है। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे महाराज का कहना है कि यदि तुम महारानी से राखी बंधवाकर उसे अपनी बहन बना लो तो इस प्रकार तुम्हारा महाराज से सालेश्री का रिश्ता बन जाएगा, और तब सालेश्री के रिश्ते को निभाने के लिए तुम जैसा चाहोगे वे वैसे ही करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी कहावत भी है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ, तब हम सुंदर सेना को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। सुंदर सेना भी इनकार नहीं करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। किंतु ध्यान रहे आदि खुल्लस, तब अगर बहन का कहा मानकर तू विशालगढ़ छोड़कर तुरंत यहाँ नहीं गया तो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। मुझे मंजूर है। ओह, ऋषि टपकाचार्य। विक्रम सिंह और बाकेलाल राक्षस को लेकर वापस महल पहुंचे। महारानी, राक्षस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लो। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना निभाऊंगा। लो, मुंह मीठा करो ही। और अब विशालगढ़ छोड़कर चले जाओ। अरे सुंदर सेना, तुम? अब इस मोटे की खैर नहीं। राक्षस इस धोखेबाजी का दंड मोटे को जरूर देगा और उसके प्राण हार लेगा। धोखा! राजा, तूने धोखे से सुंदर सेना को मेरी बहन बना दिया। और अब अगर अपनी बहन का कहा मानकर तू विशालगढ़ छोड़कर तुरंत यहाँ से नहीं गया तो ऋषि का शाप तुझे लगेगा और तू भस्म हो जाएगा। मुझे ऋषि का शाप नहीं लग सकता।
मुझे शाप तो क्या कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मेरे शरीर में नहीं है। उसे मैंने एक सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा है। था सुंदर सेना, मैं तेरी गंध को क्यों नहीं सूंघ सका? ऋषि, गंधक के कारण। उन्होंने मेरी गंध रानी के शरीर की गंध से बदल दी थी। ओह, मैं पुनः मामू बन गया। सुंदर सेना, चल जल्दी से राखी मेरी कलाई से वापस उतार कर राजा और बाकेलाल की बांध, ताकि जब मैं बारात लेकर आऊं तो ये दोनों तेरे भाई बनकर तुझे मेरे साथ विदा कर सके। अन्यथा मैं अभी इन्हें और पूरे विशालगढ़ को मार डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, मत करना। मैं राखी उतार देती हूँ और अब तुम किसी को भी नहीं मारोगे। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ। राजा, सुंदर सेना से विवाह के पश्चात मैं विशालगढ़ में ही रहूंगा। अभी मैं जाता हूँ और बारात लेकर वापस आता हूँ। मेरी आओ भगत करना और सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर विदा करना। सुंदर सेना केवल मेरी है। मैं उस दुष्ट राक्षस को मार डालूंगा। यह स्वयं उसके हाथों मारा जाऊंगा। नहीं, रुक जाओ पुत्र, उतावली से काम मत लो। उससे टकराकर तुम्हें मौत ही मिलेगी। हाँ, संयम से काम लो श्रीचंद। फिलहाल राक्षस चला गया है, हमें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है। किंतु महाराज, अब तो वो बारात लेकर ही आएगा, और तब यदि हमने सुंदर सेना को दुल्हन बनाकर उसके साथ विदा नहीं किया तो वो पूरे विशालगढ़ में रक्तपात मचा देगा। ऐसे कैसे रक्तपात मचा देगा? विशालगढ़ ऋषियों मुनियों की भूमि है। हमें जैसे ही ऋषि बदलाचाल से राक्षस आदि खुल्लस का पता चला, हम उपवन से यहाँ चले आए। ये दुष्ट तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सेनापति, तुम अपनी सारी सेना सहित विशालगढ़ की सीमाओं पर रेड़ा डाल दो। वो दुष्ट बारात लेकर विशालगढ़ में प्रवेश न कर सके। किंतु महाराज, उसके पास 1000 कांटे एक साथ नामक के यंत्र है, और ये अस्त्र गर्दन पर प्रहार करता है। तुम उसकी चिंता मत करो सेनापति। मैं तुम्हारी गर्दनों में लौह शक्ति भर दूंगा, ताकि कोई भी शस्त्रास्त्र तुम्हारी गर्दन न काट सके। ठीक है ऋषि लोहाचार्य, मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करो। सावन का महीना, पवन करे शोर, लौह लौह जाए गर्दन में भर, मन में नाचे रे मोर। सावन का महीना, पवन करे शोर, लौह जाए गर्दन में भर, मन में नाचे मोर। किंतु महाराज, संकट तो संपूर्ण विशालगढ़ के लोगों के प्राणों पर है, तो यह मंत्र सभी को बोलना होगा। मैंने तो बोल भी लिया है। अभी तो मैं जाता हूँ अपनी सेना लेकर इस दुष्ट का अंत करने। राजन, हमें भी वहाँ चलना चाहिए, ताकि जिस समय हम में से किसी ऋषि की शक्ति की आवश्यकता पड़े वो उसका प्रयोग उस दुष्ट पर तुरंत कर सके। मैं सुंदर सेना के साथ नहीं, यहीं महल में रुकता हूँ। महारानी, तुम भी सुंदर सेना का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। फिर से सब रथों में सवार होकर चल पड़े राक्षस के अंत को। आज उस दुष्ट का अंत होकर रहेगा। काश मोटे का सफाया भी साथ साथ ही हो ले। राक्षस आदि खुल्लस भी चुप बैठने वाला नहीं था। हे राक्षस देव कुल्हाड़ासुर, मुझे शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं विशालगढ़ के राजा व सैनिकों का मुकाबला कर सकूं। कुल्हाड़ा सिर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वत्स, ये ले, काट कुल्हाड़ी। 3 बार प्रहार करने के बाद ये कुल्हाड़ी किसी का भी गला काट सकती है। राक्षस ने अपनी बारात का आह्वान किया। हे, चलो रे, मुझे दूल्हा बनाओ। धूमधाम से जाएगी मेरी बारात। चल पड़ी राक्षस आदि खुल्लस की बारात। आज मेरे यार की शादी है। सेनापति अपने साथ लेकर सेना लेकर वहाँ आ पहुँचा। वहीं से लौट जा राक्षस आदि खुल्लस, और न तो तू जीवित वापस न जाएगा। चूहे धमकी दे रहे हैं। चल रही काटू कुल्हाड़ी, उड़ा दे सबकी गर्दनें। सुख में सुमरन कब करें, दुख में करे न कोई। ये है दोहा, 3 बार मैं काटूं ही काटूं, गाजर मूली हो या लोहा। 3 बार में नहीं कटी, कट। मेरी भी नहीं कटी, कट। कुल्हाड़ी पूरी सेना की गर्दन पर चलती चली गई। ये ऋषि लोहाचाल के मंत्र का कमाल है। बच गया मैं भी, कट। उह, मैं तो व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। मेरी गर्दन तो कटी नहीं, कट। आक्रमण, मारो मारो मारो। सेनापति के बच्चे, मुझे क्रोध मत दिला। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और मेरी बारात तो मायावी है। उस पर तेरे सैनिकों के प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं होगा। वो देख, सब लुप्त हो गए। अरे, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। ये है दोहा, 3 बार मैं काटू ही काटूं, गाजर मूली हो या लोहा। अब तू अपने सैनिकों सहित अपनी जान बचा, क्योंकि यह मायावी कुल्हाड़ी तीसरे प्रहार में तुम सबकी गर्दनें काट डालेगी। सॉरी, प्रहार में 2 बार ये प्रहार कर चुकी है। यह तीसरा प्रहार है। काट काट काट। यदि ये सच कह रहा है तो हमारे प्राण संकट में हैं। तभी विक्रम सिंह और बाकीलाल भी ऋषियों की सेना के साथ वहां पहुंचे। महाराज, ये कुल्हाड़ी 3 बार में काट देती है, फिर चाहे वो गाजर मूली हो या लोहा। ऋषि ने निशाना बदला। 4 क्रोधित हो उठे। मैं इस कुल्हाड़ी का निशाना बदल देता हूं। अब ये पत्थर तोड़ेगी। भूमि, मच्छों की सेना तुम सबको खा जाएगी।
ऋषि महाराज, शीघ्रता के साथ कुछ कीजिए। ये भूमि मच्छ हमें अपना आहार बनाने चले आ रहे हैं। घर हजारों खाकर भी हमारी भूख नहीं मिटती। ऋषि दलदल पैदाचार्य की शक्ति में फंसकर रह गई भूमि कर मच्छों की सेना। अब ये दुष्ट राक्षस भी इसी दलदल में डूब मरेगा। मुझ पर तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा। महाराज, ये तो दलदल भी पार करके आ गया। हा 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 हा। जब मेरे प्राण मेरे शरीर में ही नहीं तो सब मिलकर भी मार नहीं पाओगे। ओ, ये तो रहस्य है, इस पर हमारी सारी शक्तियों के व्यर्थ चले जाने का। ऋषि रहस्याचार्य भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहे थे। इसने अपने उस रहस्य को सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, इसलिए मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और उस रहस्य तक पहुंचे बिना इसे मार पाना असंभव है। काटू कुलाड़ी सारे पत्थर तोड़ने के बाद फिर से सही दिशा निशानों की ओर लौट रही है। अब भी यदि हम यहाँ खड़े रहे तो ये कुल्हाड़ी हमारा सिर भी काट डालेगी। महाराज, अब विशालगढ़ को बचाने का एक ही उपाय है, महल पहुंचकर। सुंदर सेना, तुम्हें राक्षस आदि खुल्लस के पास जाना ही होगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। जब जीवित ही नहीं बचूंगा तो प्रेम का क्या अचार डालूंगा। मैं किसी अन्य कन्या से विवाह कर लूंगा। राक्षस महल में आ गया है, ये उसी की हंसी का स्वर है। हा 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 हा। बेटा बाकी, अब ये बना बनाया खेल पुनः बिगड़ जाए उससे पहले ही कुछ कर। खचाक। सुंदर सेना का सिर कटा शव धम्म से मुंह पर गिर पड़ा। बाकीलाल, ये तुमने क्या कर डाला? अब राक्षस आदि खुल्लस किसी को नहीं छोड़ेगा। खचाक। सुंदर सेना को किसने मार डाला? आह, इसी में तो मेरे प्राण सुरक्षित थे। इसकी मृत्यु के साथ ही आ गई मेरी मृत्यु भी। कुल्हाड़ी मुझ पर 3 प्रहार करके मुझे मार डालेगी। तुम्हारी मृत्यु सुंदर सेना में? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं पृथ्वी को जन रहित करने के अभियान पर निकला था। पृथ्वी पर कई शक्तिशाली राज्यों के रहते ये कार्य कठिन था, अतः अपने प्राणों को सुंदर सेना के शरीर में सुरक्षित रखने के पश्चात मैं इस अभियान पर निकला था। सुंदर सेना जहाँ भी जाती वहाँ के लोगों को शरण में आई स्त्री की मदद करनी ही पड़ती। इस प्रकार मुझे उस नगर के लोगों को मारने का अवसर मिल जाता, क्योंकि एक शाप के मुताबिक मैं अकारण किसी को भी नहीं मार सकता। लोगों को मेरी व सुंदर सेना की सच्चाई का पता भी न लगता, और वो सुंदर सेना के रूप में एक तरह से मेरे ही प्राणों की रक्षा भी करते रहते। पृथ्वी को जन रहित करने के पश्चात देव कुलाड़ासुर मुझसे प्रसन्न होकर मुझे 56 छुरी का वरदान देते, जिससे मैं 56 देवताओं का वध करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेता। इस प्रकार तीनों लोगों पर हम राक्षसों का अधिकार हो जाता और मैं बन जाता राक्षस सम्राट। हे। परंतु विशालगढ़ में आकर शुरू में मेरी एक ना चली, तो मैं सुंदर सेना को साथ लेकर यहाँ से निकलने के चक्कर में था। विशालगढ़ को मैं अपना आखिरी निशाना बनाता, किंतु उससे पहले ही मैं मृत्यु का निशाना बन गया। कुल्हाड़ी ने तीसरा प्रहार कर दिया। उड़प्पा चलते हैं यहाँ। बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि सुंदर सेना के वध के साथ ही सारा संकट टल जाएगा? मुझे कुछ समय पूर्व शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई तो मुझे ये रहस्य पता लगा। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत सुंदर सेना का काम तमाम कर डाला। बाकीलाल, तो फिर देवुच्ची बेड़ा गर्क। मैंने तो सोचा था कि सुंदर सेना को मृत पाकर राक्षस क्रोध से पागल होकर सभी का वध कर डालेगा। काश कि मैं पहले ही भाग निकलता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक पशु बुद्धि में। तब तक के लिए धन्यवाद।